हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बड़े लर्नेड जज और बड़े बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। क्या वजूहात हुई उनका इस्तीफा देने की, इस्तीफे में क्या कुछ लिखा गया और हक़ाइक़ क्या हैं? इसके अलावा फिर तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, मनसूख कर दिए गए हैं। ये इलेक्शन जो है अब जनरल इलेक्शन के बाद जो है वो किए जाएंगे। क्या वजूहात हुई इसमें, अंदर की बात वो भी आपसे शेयर करूँगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से अफवाहें चल रही हैं कि वो अपना वोट किसको डालेंगे। इस पर बात करेंगे कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपना वोट किस जगह पे और कहाँ पर किसको डालेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले जस्टिस शाहिद जमील खान साहब जो हैं तकरीबन 10 साल से वो लाहौर हाई कोर्ट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और बड़े बेहतरीन जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, क्योंकि हाई कोर्ट में भी कई लोगों के अब ऐसा है, कई जजेस के हवाले से भी लोग एतराज़ करते हैं कि इनको जजमेंट नहीं लिखनी आती, कुछ तगड़ा रीडर रखा होता है। बहरहाल हमारे इल्म में तो ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन शाहिद जमील साहब जो हैं ये बाकायदा एक बड़े बेहतरीन और प्रोफेशनल जज और मेरिट पे फैसला करने वाले। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो आइन के आर्टिकल 206(1) के तहत सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है और 10 साल तक तकरीबन वो उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 2014 में उन्होंने 22 मार्च 2014 को जो है उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था बतौर एडिशनल जज। उसके बाद फिर वो रेगुलर हो गए और अब वो रेगुलर जज के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उनकी जो रिटायरमेंट है वो अप्रैल 2028 में होनी थी। अब क्या वजूहात बनी कि वो अपनी हाई कोर्ट के जज बनने की जो सीट है, सीनियरिटी में ये 11वें नंबर पे थे, तो उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़ाहिर है यहाँ तो बंदा छोटी मोटी नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं देता, तो एक यकीनन बड़ी बात है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया और अभी उनके पास 4 साल मज़ीद पड़े हुए थे, तकरीबन 4.5 साल मज़ीद पड़े थे और उन्होंने वो छोड़ दिया। सीनियरिटी में मैंने बात बता दी आपको। मौसम सरमा की जो तातीलात हुई थी तो उसके बाद वो केसेस नहीं सुन रहे थे। जब अब ये मेरा एक जो है मतलब समझें कि एक अंदाज़ा है कि जब सरमा की तातीलात के बाद सियासी केसेस और दीगर इस तरह के केसेस सामने आना शुरू हुए तो उन्होंने अपने आप को जो है ना वो इससे अलग कर दिया। लेकिन इसमें जो उनका इस्तीफ़ा आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, अगर नहीं गुजरा तो वो भी देख लें कि बड़ी अहम चीज़ जो है उन्होंने शेर एक लिखा है और ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगी पढ़ने में, लेकिन चलें कोशिश करता हूँ। आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरा सैर है महकूम की औकात। कबूल करें। इस शेर में बहुत सी चीज़ें वाज़े हो रही हैं। अगर वो ये शेर ना लिखते तो शायद अबहम रहता कि क्या वजूहात हुई हैं, क्या वजूहात नहीं हुई। जो है वो अपना फाजिल जस्टिस अभी रिटायरमेंट, उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हो जाएगा। शाहिद जमील साहब के हवाले से कि इन्होंने इसमें जो इस्तीफ़े में लिखा है वो तो अपनी उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ ज़ाती वजूहात है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ एज़ अ लॉयर जब वो थे, काम कर रहे थे 2014 से पहले, तो वो भी एक बड़े खूबसूरत चंद बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले जो होते हैं ना वकील, उनमें से थे जो अपने एक तो जो उनका स्टाइल है पढ़ाई करके जाना, केस को तैयार करके जाना, वो तो तैयारी करते करते थे, लेकिन बड़े खूबसूरती से, बड़ा स्माइलिंग फेस है उनका और वो बड़े खूबसूरती से जब आर्गूमेंट करते थे तो जज साहब वैसे ही रिलीफ दे देते थे। तो बहरहाल अच्छा नहीं हुआ मेरे ख्याल में कि लाहौर हाई कोर्ट को एक बड़ा नुकसान हुआ है इतना समझदार जज के इस्तीफ़ा देने से। तो लेकिन बहरहाल उनकी जो भी मसले मसाइल हैं वो चलते हैं। दूसरी खबर है जी आज की, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको वोट डालेंगे ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा, ये बड़ी कन्फर्म बात बताऊंगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस पर मैंने कल उनका एक शेड्यूल भी जारी किया था, शायद उन्हें पसंद नहीं आया मेरा शेड्यूल जारी करना एक्सक्यूज मी, तो उन्होंने पार्टी के इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। अब हुआ कुछ यूं कि जो पार्टी की क़यादत है, जाहिर है अब वो इलेक्शन लड़े या कैंपेन करे, हर जो इनके लीडरशिप है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और कैंपेन्स आपको पता है पहले ही पीटीआई वाले रुले हुए हैं बेचारे, उनके पास किसी का लोटा है, किसी के पास तस्बीह है, किसी के पास कश्ती है, किसी के पास चारपाई है। तो अब वो अपना सामान पूरा घरेलू जहेज़ का सामान जो है ना इस वक्त तहरीक इंसाफ वालों को
دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ کوئی بندہ فٹ نہ ہو سکے ایک طرف کے بھی کہ ایک جیسے ہی ہے، تو وہ اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہے۔ الیکشن کمیشن جو الیکشن کی تیاریوں میں 8 فروری کو جو ہونے جا رہے ہیں، تو ان کی طرف سے ایک درخواست دی گئی، جو قیادت ہے، پارٹی کنوینئر ہیں، جو آرگنائزر تھے، چیف آرگنائزر، ان کو کہ جناب ہم فی الحال تو کمپین میں مصروف ہیں، تو عام انتخابات تک اس کو ملتوی کر دیں، جس کو سننے کے بعد، جائزہ لینے کے بعد انتخابات کو ملتوی کیا گیا۔ یہ اتوار کو ہونے جا رہے تھے، جگہ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب ان کو ملتوی کر دیا گیا انتخابات کو، تو اس کا جو شیڈول ہے اب وہ دوبارہ جاری ہوگا، یعنی کہ پورا شیڈول، نامینیشن پیپر، سکروٹنی، تمام عمل جو ہے نا وہ دوبارہ اب جاری کیا جائے گا۔ کب ہوگا؟ تیسری خبر جی، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ آج کا اہم سوال۔ سکندر سلطان راجہ صاحب کسی کو ووٹ نہیں دینے جا رہے۔ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے۔ حالانکہ قانونی طور پر، آئینی طور پر حق ہوتا ہے ہر پاکستان کے، وہ ایک شہری بھی ہیں، کہ وہ اپنا حق استعمال کریں، لیکن اس سیٹ کا ویسے تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو کہیں گے جی وہ کہ میں عمران خان کو ووٹ دینا ہے، وہ ایک علیحدہ ٹینشن، وہ کہ میں نے نواز شریف کو ووٹ دینا ہے، وہ کہ میں نے زرداری صاحب کو ووٹ دینا ہے، تو وہ ایک لگتا ہے کہ بھی اس کی ہمدردی اس طرف ہے، تو اس کو پھر یہ جانبدار ہو گیا۔ تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے۔ ویسے ان کا جو حلقہ تھا، ووٹ تھا، وہ بھیرے میں تھے، NA82 میں ان کا ووٹ جو ہے رجسٹرڈ ہے۔ انہوں نے ایون اپنا ووٹ چیف الیکشن کمشنر ہونے کے باوجود اسلام آباد میں ٹرانسفر نہیں کروایا، اور اس کے بعد پھر پوسٹل بیلٹ ہوتا ہے، پوسٹل بیلٹ کے لیے بھی نا پہلے ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ بھی میں فلاں جگہ پہ ہوں یا میں پہنچ نہیں سکتا، تو مجھے پوسٹل بیلٹ جاری کیا جائے، تو وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرف سے وہ بھی اپلائی نہیں کیا گیا۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔